तो जी व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, जिस प्रोजेक्ट पे, ये लाहौर स्काई, जिसके बारे में बहुत सारे दोस्त आप जानते हैं। आज मैं लाहौर स्काई की साइट पे आया हूँ ये दिखाने के लिए कि ऑन साइट जो है इनकी डेवलपमेंट का जो काम है वो कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। आज से 2 माह पहले इसको लॉन्च किया गया था और उसके साथ इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया गया था। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हम आपको लोकेशन बताएं, फिर उसको रोड के ऊपर दिखाएं। गज्जूमता इंटरचेंज से लाहौर स्काई की जो लोकेशन यहाँ तक डिस्टेंस बनता है वो अराउंड आपका बनता है 6 to 7 किलोमीटर्स। 6 से 7 किलोमीटर के बाद आप लाहौर स्काई की ऑन साइट लोकेशन पे आ जाते हैं। टोटल ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये 72 कैनाल्स के ऊपर है, लेकिन इसका फेज़ 1 जो है अभी पहला वो 20 कैनाल के ऊपर ये लॉन्च इन्होंने किया और इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इसका डिज़ाइन भी इन्होंने यहाँ पे ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। फर्स्ट कैंटिलीवर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ये पूरे पाकिस्तान में और मल्टी पर्पस कमर्शियल यूज़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें पहला ब्लॉक जो है वो कमर्शियल का है। DFO शॉपिंग मॉल। DFO शॉपिंग मॉल मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। एक ऐसा शॉपिंग मॉल होगा जहाँ पे लाहौरियों को पूरा साल तमाम ब्रांड्स के ऊपर 50% ऑफ मिलेगा, जो एक बड़ी मज़े की बात है। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक आप देख रहे हैं ऊपर, वो है IT पार्क का, जिसमें सारे IT से रिलेटेड ऑफिसेज हैं और जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली सपोर्ट किया है। यहाँ पे 10 साल के लिए ये IT पार्क जो है वो टैक्स फ्री जोन होगा, यानी कि यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो काम करेंगे, जो ऑनर्स हैं, जो यहाँ से अपने रेंटल इनकम कमाएंगे, उनके ऊपर, उन तमाम लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो इसका थर्ड ब्लॉक आप देख रहे हैं वो इसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का है और इसी तरह जो आप इसका लास्ट 4th ब्लॉक देख रहे हैं वो भी इसका अपार्टमेंट्स प्लस पेंट हाउस का है। और छत के ऊपर जो है रूफ टॉप बड़ा मज़े का रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और इस किस्म की तमाम एमिनिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। ये इनका साइट ऑफिस है। अभी साइट ऑफिस में भी हम चलेंगे और इसके बाहर ही उन्होंने बड़ा मज़े का अपना ये इसका एक मॉडल बना के रखा हुआ है। इस मॉडल को भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। आए आपको इसका मॉडल दिखाते हैं। जी आपने इसका मॉडल देखा, बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है और ख़ूबसूरत मॉडल है, जिसमें होपफुली के सारी चीज़ें और डिज़ाइन इसका आपको समझ आ जाता है। इसके बाद हम चलेंगे इनके साइट ऑफिस में। आज हारून साहब से मिलेंगे, उनसे बातें पूछेंगे कि इस साल के उनके टारगेट्स क्या हैं डेवलपमेंट को लेके और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं। स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज़ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। चलें मेरे साथ, गप लगाते हैं इनके साथ। तो जी हम इस वक्त आ चुके हैं लाहौर स्काई की साइट ऑफिस के अंदर और मेरे राइट साइड पे जो CEO हैं हारून साहब, उनका कैबिन मौजूद है। चलते हैं अंदर उनके पास और उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम हारून भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या कर रहे थे? इसको कहते हैं, क्या करेगा? इसको कहते हैं छापा। नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा ये कि हम आपका भी टाइम जो है कीमती है, सबसे ज़्यादा आपका भी टाइम बचाएं और व्यूवर्स के लिए जो हम काम करने आए हैं इन्फॉर्मेशन वो हम लें। हम आपको यहाँ से पकड़ेंगे, हम बाहर जाएंगे, हमें आप अपनी आज साइट दिखाएंगे। साइट के साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो आप हमें थोड़ी सी बताएंगे क्या चल रही है। उसके बाद हम आपकी वो जो कॉफ़ी शॉप है बड़ी मज़ेदार सी है, वहाँ पे आपके साथ बैठ के हम चाय का कप पियेंगे और बाकी जो बातें हैं वहाँ पे बैठ के हम आपके साथ करते हैं। तो आप हमें अपने 10 मिनट देंगे कीमती? मैं कहता हूँ सारा टाइम आपका है। बहुत शुक्रिया। तो चलें जी। तो जी व्यूअर्स, हारून साहब एक दफ़ा फिर से हमारे साथ हैं। मुझे आपके साथ मिलकर बड़ा मज़ा आता है। हमेशा स्माइली फेस, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, सादा से रहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज भी माशाल्लाह बड़े सादा से खड़े हुए हैं।
आपके लिए फटाफट क्विक थोड़े से 2-4 सवाल जो हैं वो स्टार्टर मैं लेता हूँ इनसे। अरुण भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो लाहौरियों के लिए आप लेके आए। लास्ट टाइम जब हमने, मेरे ख्याल से 2 माह पहले इसको लॉन्च किया था आपने, और उस वक्त ये चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, खाली था, कुछ भी नहीं था। और अभी आज हम 2 माह बाद जब आए हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगा देख के कि माशाल्लाह बड़ी जानदार और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने यहाँ पे ब्रांडिंग भी कर दी, मॉडल भी बड़ा ज़बरदस्त आपने बाहर ही रख दिया है, वो भी हमने अपने व्यूवर्स को दिखाया है। मुझे थोड़ा सा इसका महल्ले वकूफ़ देखने वालों के लिए ये बताएं, गजूमता जो रिंग रोड का इंटरचेंज है, वहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो कितना किलोमीटर्स में है? अगर आप किलोमीटर्स की बात करें तो ये 5-5.5 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें गजूमता से आप आए ना तो इसमें काना बाजार है, उसके ऊपर भी ब्रिज अप्रूव हो गया है। अच्छा। और ये जो गजूमता पे आपकी मेट्रो बस है, हाँ जी, ये मेट्रो बस गजूमता से कसूर तक, कसूर का जो लारी अड्डा है वहाँ तक अप्रूव हो गई है। अच्छा, ये तो न्यूज में भी आ गया। ठीक है। उसके बाद आपका रिंग रोड तो आपको पता ही है, इस तरफ आप जाएंगे तो आपकी मोटरवे भी है सुआ असल पे, तो यानी कि आप जिस जगह, ये लोकेशन है 4 मिनट इस तरफ मोटरवे है, 4 मिनट इस तरफ रिंग रोड है। ठीक है। और इसके सराउंडिंग में अगर मैं ये पूछूं, बड़ी मशहूर है ज़बान, एक सबसे पुरानी जो है वो सेंटर पार्क के नाम से एक सोसाइटी फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है, वो यहाँ से कितने किलोमीटर आगे? वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर हमारे बाद है। 1.5-2 किलोमीटर? 1.5-2 किलोमीटर हमारे बाद है। अच्छा, मैं अगर इसकी सराउंडिंग बताऊं, हम जिस जगह पे खड़े हैं मेन फिरोजपुर रोड है, इससे आगे जाएंगे तो पहले पाम सिटी आएगी, बहुत खूबसूरत छोटी सी सोसाइटी है। इससे आगे सेंट्रल पार्क है, बहुत बड़ी बड़ी पुरानी सोसाइटी है। बिल्कुल। उसके सामने बहरिया नशेमन है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। सन सिटी भी है। सन सिटी भी। अच्छा, सन सिटी के बारे में भी आपको पता है, आजकल वो चल रही है बातें कि ये DHA ने एक्वायर कर लिया। अच्छा, उससे पहले आपका ग्रैंड एवेन्यू है। ठीक है। अब जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, इससे पीछे लेक सिटी फेज 2 की बातें हो रही है। ठीक है। लेक सिटी फेज 2 यहाँ आ रहा है, इससे पीछे आपका LDA सिटी इस पे है। ये जो स्ट्रक्चरल रोड है ये सीधी जाके रायवंड रोड पे मिलेगी, और उसके ऊपर ये सारी, ये जो पीछे वाली सोसाइटीज है उस पे आ रही है। हम तो मेन पे बैठे हैं। आप तो मेन पे बैठे हैं, बड़ी ज़बरदस्त। तो भी मेरा ख्याल है कि लोकेशन के हवाले से जो अभी अरुण भाई ने बताया, उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वालों का क्लियर हो गया होगा। और अभी हम चलते हैं साइट के ऊपर, इसके बैक साइड पे, और देखते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद हम अरुण भाई के साथ जो है वो कॉफ़ी पियेंगे विक्टोरिया कॉफ़ी लाउंज में बैठ के, जिसकी ओपनिंग पे हम आए थे और उसकी ओपनिंग की वीडियो भी आपने देखी थी। तो चलें अरुण भाई? चलें जी। तो जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं अब इस वक्त बिल्कुल एक कॉर्नर पे आपने देखा वो साइट ऑफिस था, और इसके दूसरे कॉर्नर पे इस वक्त हम खड़े हैं विक्टोरिया कॉफ़ी लॉन्ज में। इसकी पहली वीडियो भी आपने देखी जब ये लॉन्च हुआ था। आए जी, चलते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। इसको कहते हैं एक टिकट में 2 मज़े। वो 2 मज़े तो ये कि मिलने आए थे हम अरुण भाई से, दिखाने आए थे आपको लाहौर स्काई और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मुझे जो हैं वो मेरे ड्रीम बॉय, कुछ और गलत मत समझ लीजिएगा, ड्रीम बॉय मुझे मेरे मिल गए हैं, वकास भाई CDP प्रॉपर्टी से यहाँ पे। क्या बात है वकास भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक दफ़ा फिर से कैप्चर कर लिया हमने वकास भाई को भी, और अरुण भाई भी हमारे साथ आ गए हैं। वकास भाई कुछ तो बोलेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जी लाहौर स्काई मॉल की अपडेट्स लेने आया था, और माशाल्लाह देख के खुशी हुई कि मैं अकेला ही नहीं हूँ। माशाल्लाह आप जैसे और भी बड़े एनर्जेटिक लोग लाहौर स्काई मॉल की साइट्स को देख के और कस्टमर्स तक जो है अपना ऑनेस्ट फीडबैक पहुँचा रहे हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी। आपके जब आप आए तभी आप देख रहे थे कि कुछ कस्टमर आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और लाहौर स्काई मॉल का तो माल सेल होता जा रहा है। जो लोग अभी वेट आप करते जा रहे हैं आपके लिए भी बेस्ट विशेस है, अल्लाह के आप टॉपर हूँ, आप जैसे प्यारे भाई और पॉजिटिविटी को फैलाने वाले कम ही लोग होते हैं, तो आपके लिए भी बेस्ट विशेस हैं। बाकी
आपके कस्टमर्स को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन लाहौर स्काई मॉल, क्योंकि ये प्री लॉन्च रेट जब खत्म हो गया उसके बाद फिर कस्टमर्स आते हैं और ढूंढते हैं कि अभी वो वाला रेट नहीं मिल सकता, फिर डेवलपर की तरफ से पॉलिसी नहीं होती। ये एक बड़ा वैसे गिला रहता है, कुछ लोग जो फर्स्ट रेट जब सुनते हैं और जो माइंड मेकअप करते हुए जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो जब आते हैं ना तो फिर वो इस बात पे स्टिकी हो जाते हैं कि नहीं जी हमने वो प्राइस सुनी थी, आप हमें वो वाली प्राइस बताएं। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि ज्यादा सोच जो है वो इरादों को कमजोर कर देती है। तो अगर आपने सोच लिया है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो उसको ज्यादा मत सोचें। तवक्कल इसी का नाम है कि टाइम भी आप अपनी चीजों को करें। आपने एक फैसला लिया, फैसला लेने के बाद आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, वो आपकी आंखों के सामने डे बाय डे हो रही है। 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक रॉ लैंड थी। अब यहाँ पे ये मजे का एक बड़ा बेहतरीन सा कॉफी शॉप भी मौजूद है और जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। उसके बाद साइड ऑफिस आपने देखा वो मौजूद है। डेवलपमेंट आपने देखी वीडियो के अंदर जो चल रही है। 2 माह के अंदर अंदर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल लाहौर में कोई और डेवलपर है जिसने लॉन्च करते साथ वेरी नेक्स्ट डे अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया और उसको एक दिन भी रुकने ना दिया हो। और बड़ी एक जबरदस्त चीज जो कि हारून भाई ने की वो ये ओजी डेवलपर्स वालों ने कि आप इनकी डेवलपमेंट को किसी भी वक्त लाइव जो है वो देख सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, सबके पास ये राइट मौजूद है कि वो रात को 2 बजे भी उनकी आंख खुले और उनका दिल करे कि मैं देखूं वहां पे क्या हो रहा है, तो वो ओजी डेवलपर्स की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे लिंक को क्लिक करें और जनाब आप अपनी डेवलपमेंट को लाइव 24 घंटे आप देखते रहें, आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। तो बैठते हैं, थोड़ी गप लगाते हैं बैठ के हारून भाई के साथ। जी। अच्छा हारून भाई, हमें बहुत सारे दोस्तों की क्यूरी आ रही है जो ओवरसीज हैं, बैठे हुए हैं, काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे ये सबसे पहले प्रोसीजर ये बताएं कि जो बंदा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो किसी भी जगह में, वो गल्फ में है, वो यूएस में है, किसी भी कॉन्टिनेंट में है, वो लाहौर स्काई में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसका तरीकाकार क्या है? मतलब कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं मैं कि पाकिस्तान में किसी को लेना है तो वो आएगा, वो डाउन पेमेंट का पे ऑर्डर बनाएगा, पे ऑर्डर बना के वो हेड ऑफिस आएगा और आप उसको उसके नाम की फाइल बना के दे देंगे, वो चला गया। जो ओवरसीज बैठा हुआ है उसने इन्वेस्ट करना है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता। अच्छा, इसमें ना फयाज भाई देखें, जो पाकिस्तान में बना सिस्टम है ना वही ओवरसीज के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से। एक तो पहली बात, जो लोग गल्फ में है ना उनके लिए दुबई में हमारा ऑफिस है, उनको सर्विस वहाँ मिल सकती है। वो अपनी पेमेंट भी वहाँ जमा करवा सकते हैं, स्लिप भी वहाँ से ले सकते हैं, वो वहाँ से ही अपना फाइल भी वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमने इंटरनेशनल जो ओवरसीज क्लाइंट है उनके लिए दुबई को एक सेंटर पॉइंट बना दिया है। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर होगी। फर्ज कर ले दुबई वो ऑप्शन नहीं ले रहे, फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहला स्टेप है कि जब उनको चीज पसंद आई, फॉर एग्जांपल आपके कोई क्लाइंट है और आपके थ्रू पसंद आ रही है, ठीक है, तो वो आपके थ्रू एक टोकन भेजेंगे। वो टोकन कोई भी अमाउंट हो सकती है, उससे उनका यूनिट लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो हमें देंगे अपना डाटा, जिसमें आईडी कार्ड है, पिक्चर्स है, उनके नॉमिनी है और वो जो भी ईमेल एड्रेस है और सारा वो जिस पे उनकी फाइल प्रोसेस होनी है, वो डाटा आएगा। फिर उसके साथ उनकी डाउन पेमेंट होगी। अब वो डाउन पेमेंट जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा सेफ रहता है वो ये कि जी मैं डेवलपर के डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो हमारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार जो है वो, अगर तो वो ओवरसीज़ बैठे हुए, कनाडा में है, अमेरिका में है, दुबई में बैठे हैं, वो अपने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजें। सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा तरीका ये है, और यहाँ से हमारे अकाउंट में भेजें। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पे अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज दें और वहाँ से वो हमारे अकाउंट में भेज दें। लेकिन अगर वो चाहें तो वो डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये पेमेंट होगी। फिर उनकी फाइल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। जो डाटा उन्होंने दिया है वो हम सारी फाइल तैयार कर देंगे। अब उस फाइल के 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि उन्होंने उसके ऊपर साइन करना है, थंब लगाना है, और दूसरा ये फाइल उनको रिसीव होनी है। तो जो पहला स्टेप है, अब क्लाइंट खुद जाती तौर पे जिनके नाम पे फाइल है वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, जहाँ पे भी है। अब देखें, ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जब आप परचेज कर रहे होते हैं ना तो आपके बिहाफ पे कोई भी साइन और थंब लगा सकता है। ठीक है, ठीक है। आपके क्लाइंट है अहमद साहब है, अहमद साहब के नाम फाइल है। अब उसके साइन आप कर दें, कोई भी कर दे, वो फाइल उनकी होगी हमारे रिकॉर्ड में भी। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा डेवलपर की ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट का भी यही है कि कोई भी आप फाइल जिनके नाम पे फिल होगी वो उनकी होगी। उनके बिहाफ पे कोई भी साइन कर सकता है परचेज के डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है। सेलिंग के टाइम पे अहमद साहब को खुद आना पड़ेगा, तो इसलिए वो सेफ रहें कि वो परचेज के टाइम पे तो कोई भी उनके साइन करके तो वो कर सकता है उनके बिहाफ पे, लेकिन सेलिंग नहीं हो सकती। यानी हमारी ही प्रोजेक्ट पे कोई भी यूनिट है वो अहमद साहब बेचना चाहेंगे तो अहमद साहब को आना पड़ेगा। फिर मैं वो ये नहीं कह सकते कि फयाज साहब मेरे बिहाफ पे आके बेच दें,
या फिर आपको पता है एक पावर अटॉर्नी का एक प्रोसेस है एम्बेसी के थ्रू, वो एक लंबा प्रोसीजर है। अब आ जाते हैं कि उनकी यहाँ फाइल रेडी होगी। अब वो फाइल उनको, वो चाहते हैं कि वो फाइल मुझे पर्सनली अमेरिका में, दुबई में रिसीव हो। अब उस फाइल के लिए एक तो आप खुद भी रिसीव कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे आप साइन करेंगे, हमें अंडरटेकिंग देंगे कि जी आपने अहमद साहब के नाम पे फाइल उठा ली, आप लें, उनके कज़न लें, उनके वालिद साहब लें, कोई भी। दूसरा ये वो कहते हैं जी मैंने खुद रिसीव करनी है, मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, हम उनको यहाँ से, हमारी कंपनी उसी की तरफ से कुरियर जाएगा, उनको वहाँ रिसीव होगा, वो वहाँ पे उनको रिसीव होगा, वो वहाँ पे अपने पास रख लेंगे। मेरा ख्याल है ये सबसे सेफेस्ट। मैं एक और स्टेप में आने लगा हूँ। फर्ज कर ले क्लाइंट कहते हैं कि साइन भी मैं करूंगा, थंब भी मैं लगाऊंगा, रिसीव भी मैं करूंगा, और मैंने अमेरिका में ही रहना, मैंने आना भी नहीं है। अब बताएं प्रोसीजर। ठीक है, वो भी है। उसमें ये होता है कि हम सारी फाइल रेडी करते हैं, हम फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क, हमारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास चले जाते हैं, हम सारी फाइल उनके पास भेजते हैं, वो खुद पर्सनली हर डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद साइन करते हैं, थंब लगाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने पास रखने हैं वो होल्ड कर लेते हैं, बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें वापस कुरियर करते हैं। ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर जो है ये रिकमेंडेड नहीं है वैसे दोनों पार्टीज के लिए, लेकिन अगर कोई क्लाइंट इतना वो हो कंसर्न तो हम ये भी कर लेते हैं। तो जो थर्ड वाला प्रोसीजर है उसके ऊपर फिर जो डाउन पेमेंट कस्टमर ने, क्लाइंट ने करनी है, वो किस टाइम पे उसने करनी है? जब वो फाइल अपनी आप यहाँ से उसको डिस्पैच कर रहे हैं कि वो डिस्पैच से पहले पेमेंट क्लियर होना, डिस्पैच से पहले पेमेंट वो आपको करता है, उसके अगेंस्ट आप उसको उसकी कंफर्मेशन पेमेंट रिसीविंग की थ्रू ईमेल करते हैं? वो ईमेल है, व्हाट्सएप है। देखिए अब तो व्हाट्सएप खुद एक लीगल चैनल है। आपके हमारा जब भी कोई क्लाइंट हमारे साथ ऑन बोर्ड होता है ना, तो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट और क्लाइंट के दरमियान में एक व्हाट्सएप जो है एक बन जाता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि कंपनी का अकाउंट्स का यूज होता है, जो कि सब क्लाइंट्स के साथ यूज होता है, वहाँ उस व्हाट्सएप के ऊपर हम कहते हैं कि आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो आपने बात की, जो हमने बात की, वो खुद इटसेल्फ एक एग्रीमेंट की हैसियत रखे। ठीक है। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में भी, और खासकर अगेन पाकिस्तान से बाहर, आज मैं बेसिकली आपके साथ जो सवाल कर रहा हूँ वो ओवरसीज कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ ताकि उनको ये चीज़ें समझ आ सकें। तो दूसरा सवाल ये है कि जो एनओसीज हैं, जो अप्रूवल्स हैं गवर्नमेंट से, एलडीए से लेके उसके नीचे, आपने हमें मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 14 डिपार्टमेंट और आते हैं जिनसे इनकी अप्रूवल्स और एनओसीज लेटर्स वगैरह होते हैं। उनकी कोई कंफर्मेशन करना चाहे या उनको अगर को देखना चाहे तो क्या वो आपकी वेबसाइट को विजिट करे, वहाँ पे अवेलेबल हैं? क्या कोई नंबर है, उसको वो जाके गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से वेरीफाई कर ले, उसका क्या तरीका कार है? अच्छा, ये जितने भी एनओसीज होते हैं ना, ये सारे एनओसीज का जो ऊपर एक इदारा है वो है एलडीए। जी हाँ। एलडीए का फाइनली जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि नीचे सारे हुए हैं तो ये इन्होंने दिया। ठीक है, ठीक है। अब उसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के 2 स्टेप्स है। एक होती है कमर्शलाइजेशन, उस टाइम सारे एनओसीज मिलते हैं तो कमर्शलाइजेशन लेटर आता है। फिर उसके बाद होता है अप्रूवल एलडीए का, उसमें सारे एनओसीज आते हैं और फिर लेटर आता है। अच्छा, इसके तरीकेकार 2 है। एक ये है कि हम आपको वो लेटर दिखाएं और वो आप अपने क्लाइंट को शो कर दें। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो एलडीए की वेबसाइट पे जाए, इसका एक नंबर होता है, ट्रैकिंग आईडी होता है, आप वो नंबर एंटर करें तो आपको सामने शो हो जाएगा। लेकिन वो अपलोड करते हैं 6 माह बाद। ठीक है, 6 माह यानी जब अभी तो हमारा ये जैसे जनवरी का स्टार्ट हुआ है, कोई ये जून तक मेरा ख्याल है कि ये ऑनलाइन आ जाएगा। अभी आप हमसे देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद 6 माह के बाद एलडीए ने एक पॉलिसी रखी हुई, 6 माह बाद आपको वो ऑनलाइन एलडीए की वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाए। और अगर कोई आपसे देखना चाहे तो कैसे देखे? वो आपके थ्रू आपको चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने क्लाइंट को आगे उनको शो करवा दें। ठीक हो गया। तो जितने ओवरसीज दोस्त हमें देख रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्तों का हमें क्वेश्चन भी आया था होपफुली कि इसमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कैसे रहेगी, इसका ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है ओवरसीज लोगों के लिए वो क्या होगा, आप इसके एनओसीज को डबल चेक कैसे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हारून साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है एलैबोरेट करके सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों को दिए हैं। मज़ीद अगर आपका इससे मुतल्लिक कोई सवाल रह जाए या आपके जहन में इस वीडियो के बाद आए
तो आपके पास स्क्रीन पे हमारे नंबर शो हो रहे हैं, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी जो है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम एज सुन एज आपके क्यूरी को जो है उसको आंसर करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे। और मैं फिर एक दफ़ा आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने सोच लिया है कि आपने लाहौर स्काई में इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए दी बेस्ट टाइम है, राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। ज़्यादा वेट मत करें, इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड आउट होती जा रही है। तो आप एक दफ़ा फिर से इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, हम आपको बताएंगे। उसमें से जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगी आप अपने लिए सिलेक्ट करें, अपनी डाउन पेमेंट जो है उसको आप क्लोज करें और अपने यूनिट को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।